हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। और मैं हूं विकास कुमार। आज के सेशन में हम जीके जीएस दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अनुसार करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसमें हम कुल 20 सेट लिए हैं, ये दूसरा सेट है जिसे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करती है, यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है किस नियम पर। तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट ये पास्कल के नियम पर कार्य करती है। किस नियम पर? पास्कल के नियम पर। अगर हम बात करें पास्कल के नियम की, तो पास्कल का नियम क्या कहता है? देखिए, पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम, अगर किसी पात्र में द्रव भरा हो तो वह अगर किसी पात्र में द्रव भरा हो तो वह समान रूप से सभी भागों में बराबर दाब डालता है। दूसरा बात, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो याद रखिएगा, विक्टर कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो याद रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा है ना? तो याद रखिएगा, यह संविधान के 76 के 1 के द्वारा किया जाता है ना? यानी भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 76 का 1। किस अनुच्छेद के तहत? तो 76 का 1। अगर हम बात करें भारत का वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो यह है वेंकट रमनी। कौन है? वेंकट रमनी। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो अगर हम बात करें विंग्स ऑफ फायर की, तो यह आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये। चलिए आगे बात करें महात्मा गांधी की रचना, तो यह सत्य के साथ मेरे प्रयोग
कौन से? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी रचना है? तो ये गांधी जी की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये गांधी जी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दीवान अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, दीवान अमीर कोही के पद को मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बात करें हम इस विभाग की, तो यह विभाग किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, यह विभाग कृषि से संबंधित था। किससे? कृषि से संबंधित था। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, ये कहाँ? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। चलिए आगे बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी? गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ही गांधी नगर के महात्मा मंदिर में, कहाँ? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। कहाँ? चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दही का निर्माण ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बर्फ का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और उसने क्या पूछा कि ये भौतिक परिवर्तन कौन है? तो भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई के राज्य चिन्ह पर कौन सा प्राणी है? तो याद रखिएगा, यह है बाघ। कौन है? बाघ। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो स्थलरुद्ध देश की अगर हम बात करें तो यह है म्यांमार। यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम, रिंग ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर में। कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो याद रखिएगा, ये है माइक्रोवेव। कौन है? माइक्रोवेव। याद रखिएगा, यह धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है या उष्मीय प्रभाव पर यह आधारित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, समुद्र जल में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा, ये रहता है क्लोरीन। कौन रहता है? क्लोरीन, है ना। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्लोरीन की क्या होती है? 17। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? Cl। चलिए आगे बात करें हम सोडियम। क्या है? सोडियम, है ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का होता है 11। आगे बात करें इसका संकेत तो Na, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, है ना।
और सल्फर सल्फर का होता है 16। ये परमाणु संख्या है। मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, सल्फर का 16। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो याद रखिएगा ये 22,000 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? तो 22,000 हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य के सुनने लायक ध्वनि है श्रव्य ध्वनि जिसे हम कहते हैं, श्रव्य ध्वनि जिसे हम कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जबकि एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि। ये होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। जबकि एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, है ना? याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? तो याद रखिएगा ये थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो ये है गोदावरी। ये क्या है? गोदावरी। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना? यह गोदावरी की अगर हम बात करें, गोदावरी की बात करें तो यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, दूसरा बात कहें हम कि यह कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा यह त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। दूसरा बात कहें तो इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। याद रखिएगा इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये असम में है। कहाँ है? याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह न्यूटन के गति का पहला नियम है। क्या है? न्यूटन के गति का पहला नियम। इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे जड़ता का नियम कहा जाता है। चलिए आगे बात करें न्यूटन के गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है? व्यंजक प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma। दूसरा तीसरा गति का नियम अगर हम बात करें, तीसरा तो इससे क्या होता है? हम कहते हैं क्रिया के विपरीत और
बराबर प्रतिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या समाहित है? तो याद रखिएगा, संविधान की 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान है। जबकि ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें, है ना, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान ये है अनुसूची 6 में। ये किस में है? तो याद रखिएगा, यह है अनुसूची 6 में। जबकि हम आगे बात करते हैं, ये संघ और राज्य के बीच विषयों का विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह किस में है? तो याद रखिएगा, अनुसूची 7 में है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो यह अनुसूची 8 में है। तो यानी क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किस में है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बात करते हैं हम। दूसरा, पीएम मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यह है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। क्या है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण अक्टूबर 2024 में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो हाल ही में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू किया है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यह है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। कहाँ है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत होती है? तो याद रखिएगा, यह होती है समताप मंडल में। कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। अगर हम बात करें क्षौभ मंडल की, किसकी हम बात करें? क्षौभ मंडल की, तो यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव रेखा पर 8 किलोमीटर का विस्तार है। क्या? भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर का विस्तार है। चलिए आगे बात करें हम आयन मंडल। तो आयन मंडल की अगर हम बात करें, देखिए क्या है आयन मंडल, है ना। तो इसकी 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। कितने तक? 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि 2024 में प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, कौन थे वो व्यक्ति? डेविड बेकर, डेमिस हम्फ्रीज और जॉन एम जम्पर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। यह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, करनाल। कहाँ है? करनाल। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, R.K. नारायण। कौन है? मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण।
चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बाढ़ मैदान की तुलना में अधिक ऊंचाइयों वाले नदी के किनारे वाले पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ को याद रखिएगा, पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? याद रखिएगा। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। और सॉरी, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जबकि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चल आगे बात करते हैं तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। क्या है? तमिलनाडु भारतनाट्यम। केरल, केरल की अगर हम बात करें तो यह है कथकली। कौन सी है? कथकली। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह है कथक। क्या है? कथक। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह है हथौड़ा और दराती। क्या है? हथौड़ा और दराती। चलिए अगर बात करें हम हाथी, है ना, तो हाथी किसका है? बहुजन समाज पार्टी का। किसका है? बहुजन समाज पार्टी का। कमल का फूल किसका है? बीजेपी का, है ना। झाड़ू किसका है? तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी का। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की नवीनतम उन्नत सीमा क्या है? तो याद रखिएगा, यह है 20 लाख रुपए। क्या है? 20 लाख रुपए। चलिए दूसरा बात करते हैं, इनमें से किस राजवंश ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, ये चोल वंश के राजा थे। कौन थे? चोल वंश के राजा। नाम क्या था? तो नाम था राजराज प्रथम। क्या नाम था? राजराज प्रथम। क्या नाम था? राजराज प्रथम। चलिए आगे बात करें कि यह मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहाँ है? तंजावुर में। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में। दूसरा, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखिएगा, यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्या है? 33 का। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ये था तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, यह 1191 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 में। बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। याद रखिएगा। प्लासी
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757। चलिए आगे बात करते हैं। पीलिया में खराबी किस अंग के कारण होती है? तो याद रखिएगा यकृत के कारण। किसके कारण? यकृत के कारण। दूसरा है वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखिएगा वाराणसी काशी की। कहाँ की? काशी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रोलेट सत्याग्रह किसके द्वारा? 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे बात करें। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा थॉमस मैथ्यू। कौन है? थॉमस मैथ्यू। दूसरा है जय संहिता का मूल नाम क्या है? तो याद रखिएगा महाभारत। क्या नाम है? जय संहिता का मूल नाम महाभारत है। दूसरा, इनमें से खरीफ फसल कौन सी नहीं है? यानी कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए चावल की अगर हम बात करें तो चावल खरीफ फसल है ना। अगर हम बात करें कपास की तो कपास भी खरीफ फसल है। गन्ना की बात करें तो गन्ना भी है। लेकिन कौन खरीफ फसल नहीं है? तो याद कर रखें गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक अलैंगिक तरीका है? तो याद रखिएगा बेडिंग, द्विखंडी विखंडन, द्विअंगी विखंडन और विखंडन, सभी इनमें से सभी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? तो याद रखिएगा ये है कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। चलिए आगे बात करते हैं कि केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह निर्णय दिया कि मां का स्तनपान संबंधी अधिकार सुरक्षित है? तो यह है अनुच्छेद 21 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 21 के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली टूट जाती है? तो याद रखिएगा यह है एड्स। कौन सी बीमारी है? एड्स की बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली टूटती है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत में किस मौलिक अधिकार के प्रमुख वकील थे? तो याद रखिएगा यह थे गोपनीयता का अधिकार। क्या थे? गोपनीयता के अधिकार। चलिए आगे बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा CHCl3। क्या है? CHCl3। चलिए आगे बात करें दूसरा, CCl4 क्या है? तो याद रखिएगा देखिए CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरा है CH3OH। क्या है? CH3OH की अगर हम बात करें तो यह मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। जबकि C2H5OH की तो इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, कि उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो याद रखिएगा यह है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। चलिए आगे बात करते हैं 48, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन आई डू पुस्तक के लेखक है? तो याद रखिएगा रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। दूसरा है 49 का क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अभी तुरंत हमने किया है, कथकली कहाँ है? केरल। कथकली कहाँ? केरल। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 50 नंबर, कि इनमें से किसने पूना में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? तो याद रखिएगा BD सावरकर। किसने? BD सावरकर ने।
चलिए आगे बात करें अभिनव भारत की स्थापना। चलिए देखते हैं। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1904 में। किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने। व्यायाम मंडल की स्थापना तो यह चापेकर बंधु ने किया था। किसने किया था? चापेकर बंधु ने। दूसरा अगर हम बात करें स्वदेश बांधव समिति की, क्या स्वदेश बांधव समिति है ना? स्वदेश बांधव समिति की अगर हम बात करें तो ये थे अश्विन कुमार दत्ता। कौन थे? अश्विन कुमार दत्ता। जबकि पुलिन बिहारी दास जो हैं वो अनुशीलन समिति ना, क्या अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कौन? पुलिन बिहारी दास है ना। चलिए देखिए ये 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉरियर, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।